अंबाला से शुरू हुई राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। खुली जीप में राहुल के साथ प्रियंका, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा रहे मौजूद। अंबाला में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि ये मोदी की नहीं अदानी की सरकार है और हरियाणा को अदानी की नहीं किसानों की सरकार की जरूरत है। छोटी पार्टियां कर रही हैं बीजेपी की मदद। नारायणगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, एमएसपी पर नहीं मिली कानूनी गारंटी। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस पर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस ने देश को दिया विनाश, देश के संसाधन पर पहला हक कांग्रेस के लोग मुसलमानों का बताते थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद वो किस मुंह से हरियाणा में आए हैं। राहुल गांधी की संकल्प यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन ने कहा हर चुनाव में राहुल प्रियंका करते हैं यात्रा से हरियाणा में कुछ होने वाला नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में हलचल तेज। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में महामंथन। मीटिंग में तीनों प्रमुख दलों के नेता मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में कल होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में होंगे शामिल। एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने 10 से 12 सीटों की डिमांड की, कहा लोकसभा चुनाव में चाहिए थी 2 सीटें लेकिन दी नहीं गई। आठवले ने माझी लाडली बहन योजना की भी तारीफ की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग है कल। 7 जिलों की कुल 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी बूथ की तरफ रवाना। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए होगी निगरानी। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रदर्शन जारी। आज हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध जताया। हिमाचल के कुल्लू में हिंदू संगठनों का विरोध। जामा मस्जिद के नजदीक अखाड़ा बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। धारावी की महबूब ए सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू किया। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को किया जाएगा ध्वस्त। बिजनौर से समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली का विवादित बयान। बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो तुम्हारा राज हो जाएगा खत्म। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दिनेश शर्मा ने कहा जनसंख्या बल की धमकी न दे। एसपी नेता उन्हें समझना चाहिए कि मोदी और योगी शेर हैं, वो भीड़ में नहीं अकेले चलते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाते तो आज महबूब अली जैसे लोग पैदा नहीं होते। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संगीत सोम ने सरकारी कर्मचारियों को जूते से मारने की बात कही। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का किया निरीक्षण। सड़क पर गड्ढे दिखने पर अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साथ में मौजूद रहे। खराब सड़कों को जल्द ही ठीक कराने का भरोसा दिया। आतिशी सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण पर बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने तंज कसा। कहा दिल्ली की सड़कों में गड्ढे नहीं है बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रणाली ही गड्ढे में है। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ पोस्टरबाजी। कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर्स लगाए गए। लिखा भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लालू परिवार पर हमला। पोस्टर में लिखा जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन सुराज का होगा। मुंबई के कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर बढ़ी बुक माई शो के सीईओ की मुश्किलें। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने आशीष हेमरजानी को दोबारा से समन भेजा। टिकट्स में कालाबाजारी का आरोप लगा। पुलिस के सामने पेश होने के बजाय देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी। फडणवीस ने किया मिलने से इनकार। टिकट्स की कालाबाजारी से जुड़े सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भी भड़के आशीष हेमरजानी। एनआईए ने शुरू की नकली नोट कांड की जांच। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची कुशीनगर। नेपाल से जुड़े तार और विदेशी नेटवर्क को तलाशने की कोशिश। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत में सराहनीय काम के लिए 8 अक्टूबर को होंगे सम्मानित। नेपाल से सटे बिहार के शिवहर जिले में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी। लोगों के सामने खाने पीने और रहने की भारी समस्या।
नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बिहार में महानंदा, कनकई समेत कई नदियां उफान पर। किशनगंज के 7 प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी घुसा। तकरीबन 50 से 70 हजार आबादी प्रभावित। बिहार के सुपौल में बाढ़ से हाहाकार। भूखे प्यासे लोग पुल और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर। सरकारी व्यवस्था से लोगों में नाराजगी। सुपौल में बाढ़ से कई गांव पूरी तरह से जलमग्न। लोगों की परेशानी के बीच ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज पीड़ित लोगों की आवाज बना। बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश से नाराज बाढ़ पीड़ित लोगों ने कहा, निरीक्षण करने की जगह पर दिल्ली चले गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश। दरभंगा में उफान पर कोसी नदी बीरपुर बैराज से छोड़ा गया 6,61,000 क्यूसेक पानी। 56 सालों में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज। बिहार की सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांवों में बाढ़ आई। हालातों का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांवों में बाढ़ का खतरा। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। सड़क के ऊपर से बह रहा है 3 से 4 फीट तक पानी। नेपाल में हो रही भारी बारिश से नदियों में उफान। बाढ़ की मार झेल रहा है झारखंड का साहिबगंज। 11 ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। घरों में पानी घुस जाने की वजह से मुश्किलें बढ़ी। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए। गुजरात के भावनगर में शेत्रुंजे डैम के 20 गेट खोले गए। 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आसपास के गांव में अलर्ट जारी। एहतियातन प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। यूपी के महराजगंज में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, खेत खलियान सब पानी में डूबा। सड़कें, रिहायशी इलाके में भी भरा पानी। लगभग 22,000 की आबादी प्रभावित। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गांवों में पानी घुसा। सड़कों पर बह रहा है कई फीट तक पानी। तटबंध के 50 मीटर से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचा। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर पानी पहुंचने की वजह से श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से रोका गया। मध्य प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसानों का अनोखा प्रदर्शन। पेड़ पर चढ़कर घंटी बजाई, शंख बजाया। बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग। दिल्ली के द्वारका में चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। समय रहते कार चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में धू कर जला अमेजॉन के पार्सल को लेकर जा रहा एक कंटेनर। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई।